नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। हम अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हर दिन की तरह आज भी हरियाणा में विकास कार्यों का लेखा जोखा आपके सामने रखेंगे। हम आपको बताएंगे कि प्रदेश की मनोहर सरकार गांव के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, सरकार की योजनाएं धरातल पर कितनी उतर रही हैं, योजनाओं का हर वर्ग को समान रूप से लाभ मिल पा रहा है या नहीं, और अगर इसमें कोई खामियां पाई जाती हैं तो इसे दूर करने का जिम्मा जिन ग्राम संरक्षकों को दिया गया है वो अपना काम ठीक ढंग से कर भी रहे हैं या नहीं। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव के विकास को गति देने का जिम्मा ग्राम संरक्षकों को दिया हुआ है। इन अधिकारियों का काम गांव में जाकर विकास कार्यों की समीक्षा करना है और उसकी सही रिपोर्ट सरकार तक पहुंचाना है, ताकि अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो उसे समय रहते पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी 22 जिलों के ग्राम संरक्षकों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया और विकास कार्यों को गति देने पर जोर दिया। मनोहर लाल ने कहा कि ग्राम संरक्षकों के लिए नामित अधिकारी महीने में कम से कम एक बार गांव का दौरा करें और विकास कार्यों का जायजा लें। अगर किन्हीं वजहों से विकास का काम ठप पड़ा है या फिर इसमें कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसकी सही जानकारी सरकार तक पहुंचाएं, ताकि समय रहते उस पर संज्ञान लिया जा सके। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि गांव के विकास के बिना शहर के विकास की कल्पना बेमानी है और इसीलिए सरकार का फोकस गांव के विकास पर पहले है, जिसके लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन ये योजनाएं धरातल पर कितनी उतर रही हैं, ये देखना भी सरकार का ही काम है, क्योंकि कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि सरकार की ओर से फंड तो भेज दिए जाते हैं लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ग्रामीण विकास की राह ताकते रह जाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस समस्या से निजात पाने के लिए ग्राम संरक्षकों की नियुक्ति की है, जिसमें ए ग्रेड के अधिकारी समय समय पर गांव का दौरा करते हैं और विकास कार्यों में आ रही बाधा को दूर करने का प्रयास करते हैं। इन ग्राम संरक्षकों का काम विकास कार्यों की सही जानकारी सरकार तक पहुंचाना भी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिले के सभी 22 ग्राम संरक्षकों के साथ ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। हम आखिर एक सरकार के नाते से जिम्मेवारी का एक भाव रखते हैं और इस जिम्मेवारी के नाते हम समाज के साथ अधिक से अधिक अपना संबंध बना सकें, इस योजना के अंतर्गत ग्राम संरक्षक की योजना बनाई गई है। हम लोगों को बातचीत करते हुए कुछ काम बताए जाते रहे हैं और हम उन गांवों में जाकर उन सब कामों की समीक्षा करें, ये अपेक्षा होती है। वैसे सब काम सरकार के किसी न किसी विभाग के द्वारा किए जाने होते हैं, लेकिन अनुभव में आया है कि उन कामों को ज़मीन पर जो योजना बनती है वो उतरती नहीं है, और अगर कहीं रिपोर्टिंग में आ भी जाता है तो भी वास्तविकता से वो अलग होता है। हम चाहते हैं कि सरकार के साथ जुड़े हुए जो प्रथम श्रेणी के जितने भी अधिकारी हैं स्वयं जाकर के उन चीज़ों को अपनी आंखों से देखें और उसकी रिपोर्टिंग करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ग्रामीणों को स्वस्थ रखने के लिए पहले चरण के 1000 गांव में कम से कम 2 एकड़ जमीन पर पार्क और व्यायाम शालाएं खोली जा रही हैं। इन सभी जगहों पर योग शिक्षकों की भर्ती भी हो रही है और अभी तक 600 योग टीचर को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। ग्राम संरक्षकों से संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, इन पार्कों की देखभाल ठीक प्रकार से हो रही है या नहीं, ग्रामीण व्यायाम के लिए पार्क में पहुंच रहे हैं या नहीं, अगर कोई पार्क निर्माणाधीन है तो उसका काम ठीक से चल रहा है या नहीं। इसके लिए युवा क्लब, भूतपूर्व सैनिक, प्रबुद्ध नागरिकों की एक समिति बनाकर इन पार्कों और व्यायाम शालाओं का रखरखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, गांव में विकास कार्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं को 1100 करोड़ रुपए का बजट इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में दिया गया है। इसमें से 850 करोड़ केवल पंचायतों को दिया गया है। ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पारित करवाकर जल्द से जल्द कार्य करवाना सुनिश्चित करें। जिन जिन गांव में पार्क और व्यायामशाला बनी है अथवा बन रही है, उस सारे का ध्यान करना है
हम तो केवल उसको एक समीक्षा के नाते उसका रिव्यू करके आए कि किस स्थिति में क्या चीज़ है। गाँव की पंचायत बनने के बाद नया बजट ये घोषित किया है, 1100 करोड़ रुपया जिला परिषद, जिला समिति और पंचायतें, जिसमें से 850 करोड़ रुपया केवल पंचायतों के लिए है, इसकी घोषणा की है। और गांव के हिसाब से 1-2 दिन के बाद वो समाचार सभी गांवों को तो पता लगेगा ही, आपको भी आपके गांव की जानकारी ये हम सब दिला देंगे, ताकि उस गांव का बजट अगले 3 महीने 31 मार्च तक कितना पैसा उनको उपलब्ध रहेगा। और आप यदि अगला कार्यक्रम ऐसा बना सकें कि ग्राम पंचायत से कह करके उनके कुछ कामों की रेजोल्यूशन उनके पास कराएं, ताकि ग्राम पंचायत उन कामों को आगे कराने के लिए एक सूची बन जाए। गांव में शमशान और कब्रिस्तान के उत्थान के लिए हरियाणा सरकार की ओर से शिवधाम योजना चलाई जा रही है, जिसमें शमशान घाट तक जाने को लेकर सड़कें, पानी की व्यवस्था, शेड, चारदीवारी का निर्माण इत्यादि के लिए सरकार की ओर से फंड जारी किया जाता है। लेकिन ये सभी काम मुकम्मल तरीके से हो रहे हैं या नहीं, इसकी देखभाल सही ढंग से हो रही है या नहीं, इसे देखना भी ग्राम संरक्षकों का काम है। शिवधाम योजना अर्थात गांव-गांव में जो शमशान घाट हैं अथवा कब्रिस्तान हैं, बरियल ग्राउंड हैं, उन सब की देखभाल, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात जाने के लिए वहाँ रास्ता ठीक है कि नहीं है, कच्चा तो नहीं है, पक्का रास्ता होना चाहिए, पानी कीचड़ से नहीं भरा होना चाहिए। दूसरा, स्थान की चारदीवारी बनी कि नहीं बनी है, अगर शमशान घाट है तो वहाँ शेड बने हैं कि नहीं बने हैं, ऐसी पीने के पानी की अथवा हाथ धोने के पानी की व्यवस्था वो वहाँ है कि नहीं है। इसके लिए सभी डिप्टी कमिश्नर्स को हमने कहा था कि अपने ज़िले के सभी इस प्रकार के जो स्थान हैं उनको उनका विकास ये सुनिश्चित करें, ये भी हमारे देखभाल का एक विषय होना चाहिए। प्रदेश में करीब 25 से 30 हजार आंगनबाड़ी केंद्र हैं, लेकिन ये केंद्र ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। आंगनबाड़ी के मकान जर्जर हालत में तो नहीं है, पीने के पानी, शौचालय की व्यवस्था है या नहीं, बच्चे केंद्र पर पहुंच रहे हैं या नहीं, आंगनबाड़ी सेविका समय पर उपस्थित रहती हैं या नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इसकी पड़ताल की जानी चाहिए। आंगनबाड़ी गांव-गांव में आंगनबाड़ी बहुत बनी हुई हैं, लगभग 25,000 से 28,000 तक ऐसी आंगनबाड़ी, कुछ बंद होती हैं, कुछ खुलती हैं, लेकिन उनके भवन रखरखाव या किराए के भवन हैं तो वहाँ भी व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, शौचालय वहाँ है कि नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, छोटे बच्चों के बैठने के लिए ठीक से प्रबंध है कि नहीं है, गर्मियों में वहाँ कोई पंखा लगाया कि नहीं लगा। तो ऐसी सारी चीज़ें देखना, और वहाँ बच्चों की उपस्थिति होती है कि नहीं होती है, आंगनवाड़ी की हमारी बहनें, सुपरवाइज़र अथवा जो उनकी जो भी शिक्षिकाएँ होती हैं वो वहाँ पहुँचती हैं कि नहीं पहुँचती हैं समय से, और ये सारी व्यवस्था देखने का काम भी हमको करना चाहिए। साफ है कि गांव के विकास के लिए सरकार की ओर से कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं, जिसका कुछ हद तक ग्रामीणों को लाभ मिल भी रहा है। लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां ये योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं, जिस पर नकेल कसने में ग्राम संरक्षक बेहद कारगर साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। ग्राम संरक्षकों के साथ ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिन अधिकारियों की इसमें ड्यूटी लगाई गई है वो खुद लापरवाही बरतते दिख रहे हैं। मनोहर लाल ने कहा कि ग्राम संरक्षक का काम सिर्फ ग्राउंड जीरो पर जाकर विकास कार्यों की पड़ताल करना है और उसकी सही रिपोर्ट सरकार तक पहुंचाना है। सरकार योजनाएं तो बनाती है, लेकिन वो योजना धरातल पर किस प्रकार उतर रही है, उसका लाभ कतार के आखिरी व्यक्ति को मिल पा रहा है या नहीं, ये भी देखना सरकार का ही काम है। लिहाजा मनोहर सरकार की ओर से योजनाओं को सही अमली जामा पहनाने को लेकर ग्राम संरक्षकों की नियुक्ति की गई। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ग्राम संरक्षक अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। अभी तक 6000 में से सिर्फ 1300 लोगों ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ग्राम संरक्षक का काम सिर्फ सही जानकारी इकट्ठा करना है और उसे सरकार तक पहुंचाना है, ताकि विभाग उस पर आगे की कार्रवाई कर सके। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारा काम केवल जाके देखभाल करना है, उसका रिव्यू करना है, उसकी जांच करनी है और रिपोर्टिंग करनी है। इसके बाद आगे के कोई भी काम जो हैं वो विभागों के जिम्मे रहेंगे। हमने उसको ठीक करने के लिए कोई भी इस प्रकार का काम अपने जिम्मे नहीं लेना है। हमारी तो केवल रिपोर्टिंग होगी, जिसके आधार के ऊपर हम ये सारे काम ठीक करा सकते हैं। हो सकता है
आप वहाँ जाएंगे, निश्चित बताए हुए कामों को आपको हम देंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब इकट्ठे होंगे तो आपको बहुत सी अपनी डिमांड्स, अपनी जो कठिनाइयाँ, वो सब बताएंगे। उसके लिए अलग अलग से हमने व्यवस्थाएं की हुई हैं। जैसे किसी प्रकार की किसी की ग्रीवेंस है, कठिनाई है, उसके लिए सीएम विंडो का प्रावधान है, सीएम विंडो के माध्यम से वहाँ दे सकते हैं। आपको अगर कोई इस प्रकार से लिखित में अपनी डिमांड्स भी देते हैं तो वहाँ संबंधित डिप्टी कमिश्नर के पास भेज सकते हैं, या वहाँ जो बीडीपीओ डीडीपीओ हैं उनको भेज सकते हैं, अथवा प्रदेश में भी आप अपने जो ग्राम विकास मंत्रालय है उन तक भी अपना लिंक बना करके, अपना एक लिफाफा बना करके भेजते रह सकते हैं, ताकि उनमें से जो भी संभव होगा वो वहाँ कराया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फोकस ग्रामीणों के जीवन स्तर में बदलाव लाना है, जिसके लिए सरकार की ओर से कई कारगर कदम उठाए गए हैं। मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र इस दिशा में एक नेक कदम साबित होगा, जिसका गरीबों को खास लाभ मिलेगा। कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन रचना में कैसे हम उनको आगे बढ़ाएं, कैसे उसको स्तर को ऊंचा उठाया जाए, तो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने सारे काम करने शुरू किए हैं। हर एक परिवार का एक पहचान पत्र बन चुका है, जिसके माध्यम से इस परिवार का सारा डाटा, चाहे परिवार के सदस्यों की आय है, आयु है, अथवा वो क्या काम करते हैं, और भी कोई परिस्थिति किसी प्रकार की होगी, वो सब जानकारी रख करके उनकी आवश्यकताएं, खास करके बीपीएल परिवार जो 1,80,000 रुपये से नीचे की आय जिनकी है, ऐसे सब परिवारों की सहायता करना, ये हमारा सबका काम है। बिना गरीबों को मुख्य धारा में लाए प्रदेश का विकास संभव नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि करीब 6,000 ग्राम संरक्षकों की इस टीम में सभी विभागों के एक्सपर्ट शामिल हैं, और अगर ये सभी महीने में मात्र एक गांव का दौरा करें और उनके दिल का हालचाल जानने की कोशिश करें, तो निश्चित तौर पर गरीबों के जीवन में बदलाव आएगा। हमारी अपनी जो टोली है, 6,234 गांव जो अडॉप्ट किए जा चुके हैं, इनमें सभी सीनियर लोग हैं। हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज के सारे लोग, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, अथवा एचसीएस है, एचपीएस है, एचएफएस है, वो सब लगे हैं। इसमें बहुत से हमारे डॉक्टर बंधुओं भी लगे हैं, अध्यापक, मुख्य अध्यापक, लेक्चरर्स, इंजीनियर्स, ये सब भी लगे हैं। तो एक अच्छे लेवल का जो अधिकारी है किसी एक गांव में जब जाएगा तो निश्चित रूप से उस गांव की सारी स्थिति उसके ध्यान में आएगी। मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने का काम जारी है। बहुत योजनाएं सरकार की ओर से चलती हैं, जैसे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, कैसे गरीब परिवारों के घर से एक व्यक्ति को रोजगार कैसे दिलाया जाए। हम लगभग 550 कैंप लगा चुके हैं। अगले महीने से इन कैंपों की और भी आगे उसको जारी रखा जाएगा, उस पर हम आपको बुलाएंगे। किसी भी देश और प्रदेश के मुखिया का काम हर परिवार की वस्तु स्थिति को ध्यान में रखना है, ताकि उसकी जरूरत के हिसाब से उसे आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस मामले में अव्वल साबित हो रहे हैं। एक जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने अपनी सालाना आमदनी मात्र 25,000 रुपए बताया है, और अगर ये सही है तो उसकी जीविका कैसे चलती होगी, इसकी फिक्र करना सरकार का काम है। मनोहर लाल ने कहा कि ऐसी सभी परिवारों की पहचान कर सही रिपोर्ट सरकार तक आनी चाहिए। गांव में जाकर लोगों की ज़्यादा जानकारी लेना और उनके लिए अच्छा क्या कर सकते हैं, ये तभी संभव है जब हमारे मन में संवेदनशीलता समाज के प्रति आएगी और हम गांव को अपना परिवार समझेंगे। और परिवार समझ करके, मैं चूँकि सरकार का एक बड़ा अधिकारी हूँ, सरकार के द्वारा नियुक्त, तो अतिरिक्त काम के लिए एक सेवा का काम करूँगा तो मुझे आनंद आएगा। ऐसी भावना लेकर कर चलेंगे तो निश्चित रूप से ग्राम संरक्षक की जो भूमिका जो आपको दी गई है, इस पर हम पूरा उतरेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब पूरे प्रदेश को अपना परिवार बोलते हैं तो ऐसे ही नहीं बोलते। उन्हें प्रदेश के हर नागरिक की फिक्र भी होती है, और यही वजह है कि मनोहर लाल जब भी बोलते हैं तो उनकी जुबान से निकले हर एक शब्द गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले होते हैं, ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के होते हैं और एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आपने देखा कि कैसे मनोहर राज में ग्रामीणों के मनोहर दिल लाने के लिए कई तरह की न सिर्फ योजनाएं चलाई जाती हैं, बल्कि समय समय पर इसकी रिपोर्ट मांगी जाती है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि विकास कार्यों को गति मिल रही है या फिर नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इन सभी योजनाओं की समीक्षा करते हैं। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।